वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन एक ही जगह पर एहसास प्रोग्राम की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। मुल्क के हर जिले में एहसास वन विंडो सेंटर्स खोले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। सीपैक में पेशरफ, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना के खिलाफ कोशिशों में चीन का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान आहिनी भाई चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी सफीर ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 11 जून से 18 साल से बड़ों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। वैक्सीनेशन मराकज हफ्तेवार छुट्टी जुम्मे के बजाय इतवार को होगी। सेंटर सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। एनयूसी इजलास में फैसले। दफातर में 100% हाजिरी की भी इजाजत देगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर बंदिश खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 50 से बढ़ाकर 70% कर दी। असद उमर कहते हैं 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। रोजाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिपोर्ट। 77 मरीज बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट का जावेद लतीफ को 2-2 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा कामयाबी का नुस्खा हक गोई बहादुरी ही में है। तकलीफ और मुश्किल आई तो मगर उनका सियासी कद बहुत बढ़ गया। इस्तीफों का फायदा तब होता जब तमाम जमातें देती। पीडीएम की जमातें तकसीम होकर इस्तीफा देती तो फायदा नहीं नुकसान होता। नाहल हुकूमत को 0 लोड शेडिंग मिली, लेकिन 50 डिग्री में बिजली गायब है। इस हुकूमत का एहतसाब होगा। पेशी पर आई मरियम नवाज कहती हैं बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली शहबाज शरीफ जल्द सामने लाएंगे। बजट पर नून लीग अवाम की आवाज बनेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस हुए। ये आवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। तरक्याती बजट को भी सियासी अंदाज से तकसीम किया गया। इमरान खान ने साबित किया वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं समझते। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिलेक्टेड बजट बनाया, किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। पर्ची चेयरमैन रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक उन्हें पैसे दे और करप्शन का काम चलता रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं सिंध अपने हदफ का 53% रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत सिंध 209 अरब के तरक्याती बजट में 60 अरब खर्च कर सकी। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आई। नून लीग पर भी तनकीद। बोले माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए। कौम को सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली की जरूरत है। मरियम नवाज गलत बयानी और झूठ से अपनी लूट मार का अजाला न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 दिन के निजी दौरे पर अमरीका रवाना। इतवार की रात वापस कराची पहुंच जाएंगे। मुराद अली शाह पर नूरियाबाद पावर केस में 3 जून को फर्द जुर्म आयद होना है। FIA वाजिद ज़िया को तब्दील कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी नए DG FIA तैनात। वाजिद ज़िया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कमांडेंट FC मौज़म अंसारी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स करेंगे पंजा आजमाई। PSL 6 में दोनों टीमों का होगा ये पहला टाकरा। 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स पर नफसियाती बढ़तरी हासिल। अबू धाबी के मौसम के तेवर खराब। खिलाड़ियों को हरीफों के साथ सख्त गर्मी से भी लड़ना होगा।